हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आप सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आज है क्लास 2। यहाँ पे बिल्कुल जीरो से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तब भी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप आज से पूरा दिन इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। आज की इस वीडियो में आप ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो कि आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं और विथ फ्रेज, यानी कि फ्रेज के साथ। जैसे कि अलार्म बजना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलार्म गोज ऑफ। उसी तरह से जागना को हम बोलते हैं वेकअप। तो इसी तरह के फ्रेजेज विद एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि वैसे सेंटेंस जो कि आप सुबह से लेकर शाम तक सभी के सभी सेंटेंसेज आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है, आप बोलते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज क्लास 2 है। यदि क्लास 1 आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके क्लास 1 को देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी क्लास मिल जाएंगी। ये जो क्लास है ये पूरे के पूरे आपको 30 क्लासेज मिलेंगे, यानी कि पूरे के पूरे 1 महीने का कोर्स मिलेगा, जिसके जरिए आपका इंग्लिश बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। गाइस, यदि आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं, यानी कि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो को, ये जो वीडियो है ये 2 घंटे की वीडियो है। यदि शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ्रेज है अलार्म बजना। सबसे पहले आपको उठने से पहले सबसे पहले क्या होता है? अलार्म बजता है। तो अलार्म बजना को हम इंग्लिश में बोलते हैं अलार्म गोज ऑफ। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी अलार्म सुबह 5 बजे बजती है। ये हो जाएगा माई अलार्म गोज ऑफ एट 5 AM। अब देखिए, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि रिंगिंग द अलार्म। तो रिंगिंग द अलार्म यदि बोलते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलना है? अलार्म गोज ऑफ। इसका मतलब होता है अलार्म बजना। मेरी अलार्म सुबह 5 बजे बजती है। माई अलार्म गोज ऑफ एट 5 AM। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि आपको बोलनी हो कि आपकी अलार्म बज रही है तो योर अलार्म इज गोइंग ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे जो गो है ये है गो ऑफ। तो यहाँ पे गोज ऑफ है। किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका ING फॉर्म हो जाएगा गोइंग, क्योंकि रहा है, रही है, ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसलिए यहाँ पे गोइंग हो जाएगा। आपकी अलार्म बज रही है मतलब कि यहाँ पे ING फॉर्म होगा, योर अलार्म इज गोइंग ऑफ। नेक्स्ट है आपकी अलार्म बज गई। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो इसमें जो वर्ब है, ये गो जो वर्ब है, यहाँ पे गो जो वर्ब है ये गो है, और इसका 5th फॉर्म यानी कि 5वां फॉर्म्स होते हैं वो होता है गोज, और 4th फॉर्म होता है गोइंग। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज होगा? अलार्म बज गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब कि यहाँ पे वर्ब के 2nd फॉर्म का यूज होगा। तो गो का 2nd फॉर्म होता है वेंट। ये हो जाएगा योर अलार्म वेंट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से सभी टेंस पर आप सेंटेंस बना सकते हैं, और सभी के सभी ये डेली यूज के सेंटेंसेस है जो कि आप अपने लाइफ में हर रोज बोलते हैं। इस तरह के सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको डेली यूज के सेंटेंस है जो कि आप हर रोज बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो बहुत ही आपके लिए आवश्यक है। बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं अगला फ्रेज क्या है। अब देखिए, जब अलार्म बज जाता है तो उसके बाद अब क्या करते हैं? जागते हैं। अलार्म बजने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हम सोए रहते हैं, हम जागते हैं। तो देखिए, जागना का मतलब होता है इंग्लिश में वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना। अब देखिए, कई बार बोलते हैं गेट अप। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह में उठता हूँ। तो देखिए, उठना का जो मीनिंग है वो गेट अप, यानी कि जागना की जो मीनिंग है वो गेट अप नहीं होता है। जागना का मीनिंग होता है वेकअप। आप गेटअप बोलते हैं तो गलत है। जैसे कि देखिए, मैं सुबह 5 बजे जाग जाता हूँ। आई वेक अप एट 5 AM। अब यदि आप 4 बजे जागते हैं, या फिर 6 बजे जागते हैं, 7 बजे जागते हैं, तो यहाँ पे अपने अनुसार बोल सकते हैं 5 की जगह पे। मान लीजिए आप 6 बजे जागते हैं तो हो जाएगा आई वेक अप एट 6 AM। AM का मतलब है कि सुबह 5 बजे या फिर सुबह 6 बजे। अब देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है वह सुबह
5 बजे जाग जाती है। मान लीजिए दूसरों के लिए आपको बोलना हो कि वह सुबह 5 बजे जाग जाती है, तो मतलब कि यहाँ पे देखिए वह के लिए हो जाएगा शी वेक्स अप हो जाएगा। वह जाग जाती है। जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट नेम रहता है तो हम उसके साथ और सेंटेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस रहेगा। और यदि सब्जेक्ट ही शी इट नेम रहता है तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट शी है और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ एस लग गया है। ये हो जाएगा शी वेक्स अप एट 5 AM। किसी भी फ्रेज में जो वर्ब आता है वो चेंज होता रहता है। राहुल सुबह 7 बजे जागता है। राहुल वेक्स अप, राहुल पर ये क्या हो गया, राहुल एक नेम हो गया। तो नेम भी अगर आता है तो उसमें भी हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं। तो राहुल वेक्स अप एट 7 AM। अगला सेंटेंस है आज मैं 5 बजे जाग गई थी। टुडे आई वोक अप हो जाएगा, जाग गई थी ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। तो इसमें हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो वेक का सेकेंड फॉर्म होता है वोक। टुडे आई वोक अप एट 5 AM। आप जाग जाते हैं तो जागने के बाद आप क्या करते हैं, अलार्म को बंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि अलार्म बजते ही हम छोड़ देते हैं, अलार्म को हम बंद करते हैं। तो देखिए तीसरा फ्रेज है अलार्म बंद करना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्न ऑफ अलार्म, टर्न ऑफ अलार्म। फिर मैं अलार्म बंद करता हूँ, देन आई टर्न ऑफ माई अलार्म। अलार्म बंद कर दो। मान लीजिए आप किसी दूसरे को बोलना चाहते हैं कि अलार्म बंद कर दो, तो हो जाएगा टर्न ऑफ दी अलार्म। मैंने अलार्म बंद कर दिया, आई टर्न ऑफ माई अलार्म। अब देखिए मैंने अलार्म बंद कर दिया मतलब कि ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। तो इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। तो ये टर्न जो है ये एक वर्ब है और इसके सेकेंड फॉर्म हो जाएगा टर्न। आई टर्न ऑफ माई अलार्म, मैंने अलार्म बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम उठते हैं तो क्या करते हैं, जागते हैं तो हम अपने शरीर को खींचते हैं यानी कि अंगड़ाई लेते हैं। जैसे कि खींचने का हो जाएगा खींचना, स्ट्रेच। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, स्ट्रेच। शरीर को इधर से उधर खींचते हैं यानी कि अपने हाथ पैर को थोड़ा सा सीधा सीधा करते हैं इधर से उधर। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं अपनी बॉडी खींचता हूँ, देन आई स्ट्रेच माई बॉडी। अगला सेंटेंस है वह अपनी बॉडी खींच रहा है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है आपके घर में या फिर कोई भी हो सकता है, तो वो जाग कर अपने बॉडी को इधर से उधर कर रहा है, खींच रहा है, सीधा कर रहा है। तो आपको बोलना है कि वो अपनी बॉडी खींच रहा है या फिर मैं अपना बॉडी खींच रहा हूँ। कोई आपसे पूछ दे कि क्या कर रहे हो, तो वैसे में हम क्या बोलेंगे, वह खींच रहा है, ही इज स्ट्रेचिंग हो जाएगा। खींच रहा है मतलब कि आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, ही इज स्ट्रेचिंग हिज बॉडी। अब देखिए हिज बॉडी हो गया तो मतलब कि यहाँ पे हम लड़के की बात कर रहे हैं। यदि लड़की की बात करनी हो तो वहाँ पे हो जाएगा हर बॉडी, यानी कि वो अपनी बॉडी खींच रही है, ही के जगह पे शी हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको अपने को बोलना है कि मैं अपना बॉडी खींच रहा हूँ, तो हो जाएगा आई एम हो जाएगा, आई एम स्ट्रेचिंग माई, यहाँ पे माई हो जाएगा माई बॉडी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। सभी के सभी ऐसे फ्रेज है जो कि आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं और आपको हर रोज इस तरह के सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप कंफ्यूज है कि हम बोले क्या, यानी कि जब कई बार ऐसा बताया जाता है कि हम मिरर के सामने बोलेंगे तो हमारा जो स्पोकन इंग्लिश है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या बोले। तो आप अपने डेली रूटीन यानी कि जो भी आप पूरा दिन में करते हैं उसको आप बोल सकते हैं, वही इस वीडियो में आप सीख रहे हैं, जिससे कि आपको हर रोज़ ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हम क्या बोले और बहुत ही आसान तरीके से आप अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए 5वां फ्रेज है उठना, यानी कि जब आप बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उठते हैं। उठने के मतलब कि आप बिस्तर को छोड़ देते हैं। तो देखिए जब हम बिस्तर को छोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं गेट अप, लेकिन जब हम नींद से जागते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक अप। और जब बिस्तर को छोड़ देंगे उसको उठना तो उसको हम बोलेंगे गेट अप। तो आई होप आप वेक अप और गेट अप में क्या अंतर है आप समझ गए कि जब हम नींद से जागेंगे सबसे पहले तो होगा आपका वेकअप, और बिस्तर से जब आप उठना यानी कि बिस्तर छोड़ना, उठना का मतलब है कि बिस्तर से आप उतर गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेट अप। जैसे कि मैं 5:10 के आसपास उठता हूँ, यानी कि आप बिस्तर को छोड़ देते हैं, 5 बजे उठते हैं, 10 मिनट लगता है, आप इधर से उधर अंगड़ाई लेते हैं, अलार्म बंद करते हैं,
फिर शरीर को अपने खींचते हैं, तो उसमें आपको 10 मिनट लग जाते हैं। तो 10 मिनट के बाद मैं 5:10 के आसपास उठता हूँ। आई गेट अप हो जाएगा यहाँ पे आई गेट अप अराउंड यानी कि आसपास 5:10 AM। अगला है वह 5:10 के आसपास उठती है। शी गेट्स अप। आप देखिए यहाँ पे गेट्स हो जाएगा, वर्ब के साथ एस लग जाएगा। शी गेट्स अप अराउंड 5:10 AM। बिस्तर बना रहा है, यानी कि जब हम बिस्तर छोड़ देते हैं तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बिस्तर को ऐसे ही नहीं छोड़ देते, वो अपना बिस्तर बनाते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो देखिए बिस्तर बनाना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेक बेड। मेक बेड का मतलब होता है बिस्तर बनाना, बिस्तर ठीक करना। मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ या फिर मैं अपना बिस्तर लगाता हूँ। आई मेक माई बेड। उसके बाद यदि आपको बोलने हो कि मैं अपना बिस्तर लगा रही हूँ, किसी ने आपको आवाज़ दिया कि क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, या फिर क्या कर रहे हो, तो आप उसे में बोलते हैं ना कि मैं अपना बिस्तर लगा रही हूँ या फिर मैं अपना बिस्तर लगा रहा हूँ। आई एम मेकिंग माई बेड। अब यहाँ पे बिस्तर कभी भी आप ये बोल सकते हैं, यानी कि मान लीजिए शाम में लगा रहे, सुबह में लगा रहे, तो कभी भी बोल सकते हैं कि आई एम मेकिंग माई बेड, यानी कि मैं अपना बिस्तर लगा रहा हूँ, लगा रही हूँ, या फिर मैं अपना बिस्तर बना रहा हूँ। ये भी हो सकता है। क्या तुमने अपना बिस्तर लगा दिया? किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुमने अपना बिस्तर लगा दिया। डिड यू मेक योर बेड। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको नहीं पता कि डू, डज और डिड का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, तो ये आपको क्लास 1 में बताया जा चुका है। आप यदि क्लास 1 नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए, आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाया जा रहा है। इसमें आपको पूरे के पूरे 30 क्लासेज मिलेंगे, यानी कि 1 महीने का कोर्स होगा जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से यानी बेसिक से इंग्लिश सीखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि क्या तुमने अपना बिस्तर लगा दिया। डिड यू मेक योर बेड। यदि आपको बोलने हो कि हाँ मैंने अपना बिस्तर लगा दिया, तो आप कैसे बोलेंगे, यस आई मेक्ड माई बेड। आई मेक्ड हो जाएगा यहाँ पे, मैंने अपना बिस्तर लगा दिया। यस आई मेक्ड माई बेड। उसने अपना बिस्तर लगा दिया, तो उसने के लिए हो जाएगा ही मेक्ड हीज बेड। बिस्तर छोड़ देते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो पानी पीना को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक वाटर। देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, मैं रोज सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पीता हूँ। ये हर कोई करता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुबह सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पीते हैं। तो देखिए आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ लूकवार्म वाटर। इसको क्या प्रोनाउंस करना है, लूकवार्म। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं। लूकवार्म वाटर का मतलब होता है कि गुनगुना पानी। एवरी मॉर्निंग यानी कि रोज सुबह। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह रोज सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पीता है। वह आ गया तो वह के लिए हो जाएगा ही। अब यहाँ पे ड्रिंक्स हो जाएगा, वह आ गया तो ड्रिंक्स हो जाएगा। ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ लूकवार्म वाटर एवरी मॉर्निंग। अपने पेट छोड़ दिया, गुनगुना पानी पी लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, शौचालय जाते हैं। तो शौचालय जाने को हम बोलते हैं गो टू बाथरूम। अब देखिए हम बोलते हैं अक्सर टॉयलेट, तो अब टॉयलेट नहीं चल रहा है, अब क्या बोल रहे हैं हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में, गो टू बाथरूम, यानी कि शौचालय जाने को हम बाथरूम बोल रहे हैं, गो टू बाथरूम। जैसे कि उसके बाद मैं शौचालय जाता हूँ, आफ्टर दैट आई गो टू बाथरूम। वह शौचालय गया है, किसी के बारे में आपने मान लीजिए पूछा कि वो कहाँ गया है, तो वो शौचालय गया है, इसे बनाएंगे ही हैज़ गॉन टू बाथरूम। नेक्स्ट है मैं शौचालय जा रहा हूँ। किसी ने आपसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप बोले हैं मैं शौचालय जा रहा हूँ, तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू बाथरूम। यहाँ पे देखिए जो गो वर्ब है यह सेंटेंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेंस यह चेंज होता रहेगा। तो गो का यहाँ पे देखिए आईएनजी फॉर्म यूज होगा, रहा है, रही है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म हो जाएगा आई एम गोइंग, यानी कि मैं जा रहा हूँ कहाँ, टू बाथरूम, यानी कि मैं शौचालय जा रहा हूँ। वह शौचालय गया है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। इसमें हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं और उसके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो देखिए शौचालय जाने के बाद हम क्या करते हैं, दांत साफ करते हैं। दांत साफ करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रश द टीथ।
जैसे कि आपको बोलने हो कि मैंने अपना दांत साफ, यानी कि मैं अपना दांत साफ करता हूँ। यहाँ पे अपने ने अपना हो जाएगा, मैं अपना दांत साफ करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ। मैं अपना दांत साफ कर रहा हूँ। आई एम ब्रशिंग हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्रश है ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है साफ करना। ब्रश द टीथ ये एक फ्रेज है, इसका मतलब ही होता है दांत साफ करना। तो आई एम ब्रशिंग माई टीथ यानी कि मैं अपना दांत साफ कर रहा हूँ। यदि आपको बोलने हो कि क्या आपने ब्रश कर लिए तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये शौचालय वाला यहाँ पे सेंटेंस आ गया है। यहाँ पे क्या होगा कि क्या आपने ब्रश कर लिया तो हो जाएगा डिड यू ब्रश योर टीथ। डिड यू ब्रश योर टीथ। तो आपने आंसर में बोला हाँ मैंने ब्रश कर लिया, तो हो जाएगा यस आई ब्रश्ड माई टीथ। यहाँ पे देखिए मैंने ब्रश कर लिया, यहाँ पे ब्रश्ड हो जाएगा यानी कि ब्रश में ईडी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रश्ड। यस आई ब्रश्ड माई टीथ। अगला फ्रेज है सैर करना। सैर करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो फॉर अ वॉक, यानी कि हम टहलने के लिए जाते हैं सुबह सुबह, तब मैं सैर के लिए जाता हूँ। देन आई गो फॉर अ वॉक। यदि आपको बोलने हो कि मैं सैर के लिए जा रहा हूँ तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। वह सैर के लिए गया है। मान लीजिए किसी के बारे में आपने आपसे कोई पूछा कि वह कहाँ गया है, तो वैसे में हम बोलते हैं कि वह सैर के लिए गया है, यानी कि वह टहलने के लिए गया है। ही हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, गया है या फिर जा चुका है। क्या तुम सैर के लिए गए थे? किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुम सैर के लिए गए थे, तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे हम? डिड यू गो फॉर अ वॉक, यानी कि क्या तुम सैर के लिए गए थे। डिड यू गो फॉर अ वॉक ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसमें आएगा आपका डिड का प्रयोग होगा क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है। के लिए जाते हैं तो टहलने के बाद हम क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज या फिर योगा। दोनों आप बोल सकते हैं, एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, योगा भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको बोलने हो कि मैं रोज 15 से 20 मिनट योगा करता हूँ। आई डू योगा फॉर 15 to 20 मिनट्स एवरी डे। क्या तुम योगा करते हो? क्या तुम योगा करते हो? मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि क्या तुम योगा करते हो, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? डू यू डू सम योगा या फिर डू यू डू सम एक्सरसाइज। योगा कर लेते हैं, सैर कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं? घर वापस आते हैं। तो वापस आने को हम क्या बोलते हैं? कम बैक। आना का हो गया आपका कम और वापस के क्या हो जाएगा? बैक। कम बैक। आपको बोलनी हो कि मैं 7 बजे से पहले घर वापस आ जाता हूँ। आई कम बैक होम बिफोर 7 AM। वह शाम 7 बजे से पहले घर वापस आ जाता है। दूसरे को आपको बोलनी हो कि वह शाम 7 बजे से पहले घर वापस आ जाता है, तो हो जाएगा ही कम्स। देखिए यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में क्या है? ता है, ती है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कम में एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कम्स। ही कम्स बैक। वह घर वापस आता है, कम्स बैक होम बिफोर 7 AM। यहाँ पे देखिए AM हो जाएगा PM के जगह पे, क्योंकि सुबह की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे AM हो जाएगा। वह 7 बजे से पहले घर वापस आ जाता है। ही कम्स बैक होम बिफोर 7 AM। नेक्स्ट फ्रेज है नहाना। नहाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक अ बाथ। यदि आप शावर का यूज़ करते हैं, यानी कि आपके घर में शावर है, तो आप बोलोगे टेक अ शावर। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर मैं नहाता हूँ, देन आई टेक अ बाथ। यदि आप शावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बोलोगे देन आई टेक अ शावर। मान लीजिए आपको बोलना हो वह नहा रही है, शी इज टेकिंग अ बाथ हो जाएगा, रही है, रहा है, तो इसमें हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, शी इज टेकिंग अ बाथ। या फिर शावर से नहा रही है तो शी इज टेकिंग अ शावर हो जाएगा। क्या आपने नहा लिया? कोई नहाता है तो अक्सर हम इस तरह के सवाल पूछते हैं कि क्या आपने नहा लिया? डिड यू टेक अ बाथ। मैंने नहा लिया, आई टेकन अ बाथ। ये जो सेंटेंस है ये
पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, तो इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, तो इसमें हो जाएगा टेकन। आई टेकन अ बाथ मतलब कि मैंने नहा लिया। अब देखिए यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो ये ऊपर वाला सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, सॉरी, ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डीड का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, जबकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए ये जो टेंस है ये इंट्रोगेटिव है, यानी कि क्या से शुरू हो रहा है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर डीड का प्रयोग हो गया तो वहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और देखिए ये जो है सेंटेंस ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, नहाने के बाद हम क्या करते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, तैयार होते हैं। तो तैयार होना को हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट ड्रेस्ड। जैसे कि मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, यानी कि नहाने के बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। अब देखिए यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं उसके लिए तैयार होते हैं। तो देखिए आई गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, फॉर ऑफिस, फॉर कॉलेज, जो जहाँ के लिए भी आप तैयार हो रहे हैं वहाँ पे इसको आपको बोलना है। यहाँ पे आपको बोलना है उस जहाँ जिस, यानी कि मान लीजिए आप स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं तो आप बोलोगे आई गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल। ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं तो आप बोलोगे आई गेट ड्रेस्ड फॉर ऑफिस। क्या आप ऑफिस के लिए तैयार हो गए? किसी ने आपसे इस तरह के सवाल किया कि क्या आप ऑफिस के लिए तैयार हो गए, या फिर आप किसी से इस तरह के सवाल करना चाहते हैं तो आप कैसे बोलोगे, डू यू गेट ड्रेस्ड फॉर ऑफिस, या फिर डू यू गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, क्या आप स्कूल के लिए तैयार हो गए, या फिर क्या तुम स्कूल के लिए तैयार हो गए। यदि आपके घर में बच्चे होंगे तो इस तरह के सवाल आप हमेशा पूछते हैं कि क्या तुम स्कूल के लिए तैयार हो गए, डिड यू गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल। अक्सर जब हम तैयार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बालों में कंघी करते हैं। तो बालों में कंघी करने के लिए हम प्रयोग करते हैं ब्रश हेयर या फिर कोम हेयर। यदि आप कंघी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोम हेयर बोलोगे, और यदि आप ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो लंबे लंबे बाल होते हैं, जो लेडीज़ के या फिर गर्ल्स के जो लंबे बाल होते हैं, वो अक्सर बाल को अपने कंघी बालों को सुधारने के लिए वो क्या करती है, ब्रश का यूज करती है। तो यदि आप ब्रश का यूज कर रहे हैं तो आप ब्रश हेयर बोलोगे, या फिर कंघी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोम हेयर। जैसे कि देखिए आपको बोलने हो कि मैं बालों में कंघी करता हूँ, आई ब्रश माई हेयर। यदि आई ब्रश माई हेयर, यानी कि आप ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बोलोगे आई ब्रश माई हेयर। यदि आप कंघी का इस्तेमाल करें तो आप बोलोगे आई कोम माई हेयर। यहाँ पे ब्रश की जगह पे क्या हो जाएगा, कोम हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं बालों में कंघी कर रही हूँ। किसी ने आपसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो आप, या फिर तुम क्या कर रही हो, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम कोमिंग माई हेयर। या फिर ब्रश कर रही है तो आप बोलोगे आई एम ब्रशिंग माई हेयर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार करने को हम बोलते हैं पुट ऑन मेकअप। मैं थोड़ा बहुत मेकअप लगाती हूँ, आई पुट ऑन सम मेकअप। वह मेकअप कर रही है या फिर वह मेकअप लगा रही है, शी इज पुटिंग ऑन सम मेकअप। हम क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं हैव ब्रेकफास्ट या फिर ईट ब्रेकफास्ट। तो अब ईट ब्रेकफास्ट बहुत कम बोला जाता है, यहाँ पे हमें क्या बोलना चाहिए, हैव ब्रेकफास्ट, यानी कि ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्पोकन इंग्लिश में, हैव ब्रेकफास्ट। हैव ब्रेकफास्ट थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, ईट जो है ये बेसिक लेवल हो गया, ये बहुत कम बोला जाता है ईट ब्रेकफास्ट। आप क्या बोले, हैव ब्रेकफास्ट। ये वैसे आप ईट बोलेंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में हैव का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है खाने और पीने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको बोलने हो कि मैं 8 बजे के आसपास नाश्ता करता हूँ, आई हैव ब्रेकफास्ट अराउंड 8 AM। वह नाश्ता कर रही है, शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट या फिर शी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद क्या करते हैं, घर से निकलते हैं। तो निकलने की इंग्लिश होती है लीव। आपको बोलने हो कि मैं 9 बजे घर से निकलता हूँ, आई लीव होम एट 9 AM। मैं बस 2 मिनट में घर से निकल रहा हूँ। मान लीजिए कि आप घर से निकल रहे हो, किसी आपके फ्रेंड का कॉल आ गया कि तुम कब घर से निकल रहे हो, तो वैसे में हम बोलते हैं बस मैं 2 मिनट में घर से निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग होम इन जस्ट 2 मिनट्स। निकलने के बाद हम ऑटो या बस लेते हैं। तो बस लेना को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक बस। जैसे कि मैं लगभग 8:30 बजे बस लेता हूँ, आई टेक बस अराउंड 8:30 AM। वह लगभग 8:30 बजे बस लेता है, ही टेक्स। यहाँ पे देखिए अब सब्जेक्ट आ गया ही, तो ही के साथ हम वर्ब के एस या फिर ईएस लगाएंगे वर्ब में, तो ये हो जाएगा टेक्स। ही टेक्स बस अराउंड 8:30 AM।
अब देखिए यहाँ पे शुरू होना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्ट, यानी कि अब मान लीजिए आप स्कूल में कॉलेज में पहुँच के तो वहाँ पे काम शुरू होता है। जैसे कि मेरा स्कूल 10 बजे शुरू होता है। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 10 AM। उसका स्कूल 9 बजे शुरू होता है। ये होगा हिज स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM। कक्षा लेना, यानी कि कक्षा लेना को हम इंग्लिश में बोलते हैं अटेंड क्लासेस। मैं कॉलेज में सभी क्लासेस अटेंड करता हूँ। आई अटेंड ऑल द क्लासेस इन कॉलेज। वह स्कूल में सभी क्लासेस अटेंड करती है। शी अटेंड्स, अब यहाँ पे देखिए एस लग जाएगा। शी अटेंड्स ऑल द क्लासेस इन स्कूल। है काम करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं डू वर्क। मैं ऑफिस में काम करता हूँ। आई डू वर्क इन ऑफिस। अब मान लीजिए आप स्कूल में गए हैं तो स्कूल में तो आप काम करने के लिए नहीं गए हैं, वहाँ पे क्या करने के लिए गए हैं, पढ़ाई करने के लिए गए हैं। स्कूल या कॉलेज में हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो मान लीजिए हमें बोलनी है कि मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, या फिर मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी इन स्कूल। बाद क्या होता है, फिर लंच होता है। तो लंच करना को हम क्या बोलते हैं, टेक लंच या फिर हैव लंच। यहाँ पे भी देखिए दो तरीके से आप बोल सकते हैं। आप टेक लंच भी बोल सकते हैं और हैव लंच भी बोल सकते हैं। मैं 1 बजे लंच करता हूँ। आई टेक लंच एट 1 PM, या फिर आई हैव लंच एट 1 PM। मैं लंच कर रहा हूँ। किसी ने आपसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो आप लंच कर रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम टेकिंग लंच, या फिर आई एम हैविंग लंच। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप पूरा दिन इंग्लिश बोलोगे और ऐसा लगेगा कि इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें सुबह से लेकर शाम तक जितने सारे आप इंग्लिश बोलते हैं उन सभी के बारे में हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस के साथ आपको बताया गया है फ्रेज के जरिए, जिससे कि आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट फ्रेज है हमारा बात करना को हम बोलते हैं टॉक। और मान लीजिए कि आप बात अकेले तो करते नहीं हैं, किसी न किसी से आप बात करते हैं। तो आप फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं तो हो जाएगा टॉक टू फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों से बात करना। फ्रेंड की जगह पे और कोई भी हो सकता है, जैसे कि फैमिली से बात करना, आई टॉक टू फैमिली। देखिए जैसे कि मैं लंच के बाद दोस्तों से बातें करता हूँ। आफ्टर लंच का मतलब है कि लंच के बाद। आई टॉक टू फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों से बात करता हूँ। वह अपने दोस्तों से बातें कर रहा है। ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, बस का इंतजार करते हैं। तो बस का इंतजार करने के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे वेट फॉर बस। वहाँ हम बस का इंतजार करते हैं। देयर वी वेट फॉर द बस। मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग हो जाएगा, आई एम वेटिंग फॉर द बस। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और यदि वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट फ्रेज क्या है, बस पकड़ना। बस पकड़ना को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैच द बस। मैं बस पकड़ता हूँ, आई कैच द बस। मैं बस पकड़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कैच द बस। मान लीजिए कि आप रास्ते में हैं, जा रहे हैं, और आप किसी का कॉल आ गया कि तुम कहाँ हो, तो वैसे में हम बोलते हैं कि मैं बस पकड़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कैच द बस। बस से उतरने को हम क्या बोलते हैं, बस से उतरने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट ऑफ द बस। फिर मैं बस से उतरता हूँ। देन आई गेट ऑफ द बस। मैं बस से उतरने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गेट ऑफ द बस। हम क्या करते हैं, घर पहुँचते हैं। तो घर पहुँचना को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीच। जैसे कि मैं शाम 4 बजे घर पहुँचता हूँ। आई रीच होम एट 4 PM। मैं घर पहुँचने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू रीच होम। पहुँचने के बाद हम क्या करते हैं, घर के जो कुछ थोड़े बहुत काम होते हैं वो हम करते हैं। तो घर के काम जो करते हैं उसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड चोर्स। घर के काम को हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड चोर्स। जैसे कि मैं घर के कामों में मम्मी की मदद करती हूँ या फिर करता हूँ। आई हेल्प माई मदर इन हाउस होल्ड चोर्स। इन हाउस होल्ड चोर्स का मतलब हो गया कि घर के कामों में। आई हेल्प, मैं मदद करता हूँ माई मदर, यानी कि मम्मी की, अपनी मम्मी की। वह घर के कामों में मेरी मदद करती है। शी हेल्प, यहाँ पे शी हेल्प्स हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या आ गया, शी आ गया। मैंने आपको बताया है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, यानी कि सेंटेंस के अंत में ता ते ती हो,
ता है, ती है, ते है रहता है तो मान लीजिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और वहाँ पे सब्जेक्ट यदि ही, शी, इट, नेम रहता है तो वर्ब के साथ हम एस या फिर ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट शी है तो इसलिए यहाँ पे एस लग गया, हेल्प्स हो गया। शी हेल्प्स मी यानी कि वह मेरी मदद करती है इन हाउस होल्ड चोर्स यानी कि घर के कामों में। जो बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो वो क्या करते हैं, होमवर्क करते हैं। होमवर्क करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं डू होमवर्क। जैसे कि मैं अपना होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, आई एम डूइंग हो जाएगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क। अक्सर क्या करते हैं, रूम की सफाई करते हैं। जैसे कि रूम साफ करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन रूम। उसके बाद मैं शाम को अपना रूम साफ करती हूँ, आफ्टर डैट का मतलब होता है उसके बाद। आई क्लीन माई रूम इन द इवनिंग यानी कि शाम को वह अपना रूम साफ कर रही है, शी इज क्लीनिंग हर रूम। और यहाँ पे रहता है, यदि लड़का की बात होता है कि वह अपना रूम साफ कर रहा है तो हो जाएगा ही हो जाएगा, शी के जगह पे ही इज क्लीनिंग, हर के जगह पे हीज हो जाएगा, हीज रूम। इंटरनेट पर ढूंढना यानी कि हम मोबाइल चलाते हैं तो इस तरह से स्क्रॉल करते हैं मोबाइल को या फिर कंप्यूटर चलाते हैं तो हम कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। तो देखिए इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउज या फिर सर्फिंग इंटरनेट। ब्राउज इंटरनेट या फिर सर्फिंग इंटरनेट। जैसे कि मैं कुछ समय के लिए इंटरनेट चलाता हूँ, आई ब्राउज इंटरनेट फॉर अ वाइल या फिर आई सर्फिंग इंटरनेट फॉर अ वाइल। नेक्स्ट है उस समय मैं इंटरनेट चला रहा था। यहाँ पे देखिए उसे नहीं होगा, उस होगा। उस समय मैं इंटरनेट चला रहा था। मान लीजिए कि किसी का कॉल आया था और आपने रिसीव नहीं किया, फिर दोबारा आपने कॉल किया तो वो पूछा आपसे कि तुम क्या कर रहे थे, तो बात बीत चुकी है तो आपने बोला कि उस समय मैं इंटरनेट चला रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वॉज ब्राउजिंग यानी कि मैं इंटरनेट चला रहा था उस समय, एट दैट टाइम। क्या करते हैं, शाम का खाना बनाते हैं तो शाम के खाना बनाने को हम बोलते हैं कुक डिनर। शाम का जो खाना होता है उसको बोलते हैं डिनर और शाम के खाना बनाने को हम बोलेंगे कुक डिनर। जैसे कि फिर मैं खाना बनाता हूँ या फिर बनाती हूँ, देन आई कुक डिनर। मैंने खाना बना दिया है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस यानी कि कोई काम हो चुका है, कोई काम कर दिया है आपने। जैसे कि मैंने खाना बना दिया है या फिर मैं खाना बना चुका हूँ या चुकी हूँ। आई हैव कुक्ड डिनर, यहाँ पे देखिए हैव हो जाएगा और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आ जाएगा, कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। खाने के बाद हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना खाने को हम शाम की खाना खा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हैव डिनर। देखिए हम एक साथ रात का भोजन करते हैं, वी हैव डिनर टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। मैं खाना खा रही हूँ, आई एम हैविंग डिनर यानी कि शाम के खाना यदि आप खा रहे हैं तो आप बोलोगे आई एम हैविंग डिनर। क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू हैड डिनर या फिर हैव यू ईटन डिनर। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि हैव और हैड दोनों कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ पे क्या है, खाना खाने को क्या बोलते हैं, शाम के खाना खाने को हैव डिनर बोलते हैं। तो ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड, तो इसलिए यहाँ पे हैड का प्रयोग हुआ है, हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। और हैव यहाँ पे हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज का प्रयोग होता है, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये जो हैव है हेल्पिंग वर्ब हो गया। और यहाँ पे जो हैड है, हैव का थर्ड फॉर्म हो गया हैड, ये हो गया आपका मेन वर्ब। और यहाँ पे हैड के जगह पे आप ईटन भी बोल सकते हैं यदि बेसिक में बोलना चाहते हैं तो, हैव यू ईटन डिनर या फिर हैव यू हैड डिनर। इसका मतलब है कि क्या आपने खाना खा लिया है। खाने के बाद हम क्या करते हैं, बर्तन साफ करते हैं। तो बर्तन साफ करने को हम बोलते हैं डू डिशेज। वैसे तो बर्तन की मीनिंग होती है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, लेकिन बर्तन साफ करने को हम बोलते हैं डू डिशेज। जैसे कि आपको बोलने हो कि मैं सोने से पहले बर्तन साफ करती हूँ या फिर करता हूँ, आई डू डिशेज बिफोर स्लीपिंग। वह मैं बर्तन साफ करने जा रही हूँ आपको बोलनी हो तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू डू डिशेज। बर्तन साफ कर दो, हम बोलते हैं ना किसी को घर में कि बर्तन साफ कर दो, तो आप बोलोगे डू द डिशेज। उसके बाद क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। मान लीजिए कि आप टीवी देखते हैं तो टीवी देखना को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉच टीवी। फिर मैं थोड़ी देर टीवी देखता हूँ या फिर देखती हूँ, देन आई वॉच टीवी फॉर अ वाइल। फॉर अ
वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर। अब यहाँ पे कोई भी काम आप थोड़ी देर कर रहे हैं तो उसके लिए आप फॉर अ वाइल का प्रयोग कर सकते हैं। वह टीवी देख रही है, शी इज वॉचिंग टीवी। टीवी देखना बंद करो। अक्सर हम घर में बच्चों को बोलते हैं कि टीवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी। क्या करते हैं जब सोने जाते हैं तो सोने से पहले हम अलार्म लगाते हैं, तो अलार्म लगाने को हम बोलते हैं सेट अलार्म। अब देखिए यहाँ पे सेट का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि हम सेट करते हैं, यानी कि टाइम जो है घड़ी में हम अपना टाइम सेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे है सेट अलार्म। फिर मैं सुबह के लिए अलार्म लगाता हूँ या फिर अलार्म लगाती हूँ। देन आई सेट अलार्म फॉर मॉर्निंग। क्या तुमने अलार्म लगा दिया? डिड यू सेट अलार्म? मैंने अलार्म लगा दिया। यस, यहाँ पे देखिए हाँ मैंने अलार्म लगा दिया। यदि आपको बोलना हो तो यस हो जाएगा। आई सेट द अलार्म, आई सेट द अलार्म। अब देखिए यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सेट का सेकेंड फॉर्म सेट ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम होता है। और इसका फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा एस लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा सेटिंग। हम क्या करते हैं, बेड पर जाते हैं, तो बेड पर लेटना या फिर बेड पर जाना को बोलेंगे गो टू बेड। तब मैं बिस्तर पर जाता हूँ, देन आई गो टू बेड। बिस्तर पर चलो, लेट्स गो टू बेड। मैं बिस्तर पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बेड। राहुल बिस्तर पर चला गया, राहुल वेंट टू बेड। चला गया मतलब कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो हो जाएगा राहुल वेंट टू बेड, यानी कि राहुल बिस्तर पर चला गया। बिस्तर पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, लाइट बंद करते हैं, तो लाइट बंद करना को हम बोलते हैं स्विच ऑफ द लाइट। देखिए उसके बाद मैं लाइट बंद करता हूँ, आफ्टर डैट आई स्विच ऑफ द लाइट। लाइट बंद कर दो, हम अक्सर किसी को बोलते हैं कि लाइट बंद कर दो, तो बोलोगे स्विच ऑफ द लाइट। ये सबसे लास्ट फ्रेज है। सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, तो सो जाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉल अस्लीप। और मैं सो जाता हूँ, एंड आई फॉल अस्लीप। राहुल सो गया, राहुल फेल अस्लीप। फॉल का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फेल। क्या वह सो गया, डिड ही फॉल अस्लीप। अब मैं सोने जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको बोलनी हो, यानी कि जब आप सो गए, यानी कि नींद में पूरी तरह से आप सो गए हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉल अस्लीप का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी आप सोए नहीं हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ या फिर अब मैं सोऊंगा, तो वहाँ पे आपको स्लीप का प्रयोग करना है। यहाँ पे स्लीप होगा, यानी कि स्लीप वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। अब यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि नाउ आई एम फॉलिंग टू स्लीप, इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, यानी कि अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं सोने जा रहा हूँ। तो गाइज आज के लिए इतना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और आगे की क्लास यदि आप चाहते हैं कि आप देखते रहे, तो आपको क्या करना है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।